सो द गिल्ड्स, अब गिल्ड्स का मतलब क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स दैट ट्रेन्ड क्राफ्ट्स पीपल maintained control over the production, regulated competition and prices, and restricted the entry of new people into the trade. अब क्या हो गया? अब जब गिल्ड बनने लगा, अब एक काम के फॉर एग्जांपल पोट्री मेकिंग के 10 लोग एक साथ मिल गए। अब इन्होंने एक एरिया में एक ग्रुप बनाया, गिल्ड बनाया, एक एसोसिएशन बनाया। अब जब इन्होंने अपना एक कारखाना खोला, अपना जहां पर ये काम करते हैं, अब इन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया बाकी लोगों को कि अब इनके काम में कोई कंपटीशन ना आए। मतलब उसको हो गया, उसको कहते थे मोनोपोली। क्या कहते थे? मोनोपोली, है ना? उसको कहते हैं सिंगल मार्केट कंपटीशन। फॉर एग्जांपल ये हो गया कि अगर सरसई नगर के इस एरिया में हजारों लोग हैं और हजारों लोग एक काम नहीं कर सकते। एक इंसान कपड़े बना सकता था तो दूसरा कोई बर्तन बना सकता था और तीसरे को कोई और काम होता होगा। तो हर एक इंसान ने कहा कि भाई मुझे कपड़ा बनाना आता है, तो उसके साथ 10 लोग और आए तो हम भी कपड़ा बनाते आ जाओ। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया। अब ये ग्रुप बना गया सिर्फ और सिर्फ कपड़े बनाने वालों का। एक और ग्रुप बन गया बर्तन बनाने वालों का। एक और ग्रुप बन गया कुछ और चीज बनाने वालों का। अब जब ये कपड़ा बनाने वाला ग्रुप अलग हो गया, अब जब इन्होंने कपड़ा बनाने स्टार्ट कर दिया, इसके बाद जब इनका एक ग्रुप बन गया, गिल्ड बन गया, अब इस गिल्ड ने किसी दूसरे कपड़े बनाने वाले ग्रुप को आने नहीं दिया इस एरिया में। दैट वाज दे हैव रेस्ट्रिक्टेड, उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया। रेस्ट्रिक्ट इसलिए किया क्योंकि उनको पता है कि भाई इंडस्ट्रीज तो है नहीं, अगर हमारे सामने एक और कंपटीटर आ गया तो जाहिर सी बात है हम तो ऑलरेडी कम कमा ही रहे हैं, सामने कंपटीटर आएगा और भी ज्यादा नीचे जाएंगे। तो दैट इज वाई दे रेस्ट्रिक्टेड, उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया बाकी लोगों को। एक तरीके की ये खुदगर्जी भी थी, है ना? एक तरीके की खुदगर्जी भी तो थी कि भाई अगर मैं जानता हूं कपड़ा बनाना या कुछ और बनाना तो मैं दूसरे इंसान को मना कर रहा हूं। अगर उसका चाहत भी है कि वो करना चाहता है ये काम, लेकिन हम उसको मना कर रहे हैं, नहीं भाई। उस वक्त के रूलर जो थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे इनको, इन गिल्ड्स को उस वक्त के रूलर्स भी सपोर्ट कर रहे थे। वो जो उस वक्त के उस एरिया का कोई राजा महाराजा होता था, वो जब एक उसको पता है कि कपड़े बनाने वाला एक गिल्ड हमारे पास है, क्योंकि राजा महाराजों को भी तो इनडायरेक्टली इनका मदद मिलता था ना, उसको भी तो टैक्सेस जाते थे। उसको पता है कि अगर 10 ग्रुप बनेंगे वो आपस में कम्पीट करेंगे, कम्पीट करके कोई ज्यादा कमाएगा नहीं। जब एक एरिया में सिर्फ एक ग्रुप होगा और वही काम करेगा तो पूरे एरिया के लोग उसी ग्रुप के पास कपड़ा खरीदने जाएंगे और वो ज्यादा कमाएंगे। उसको कहते हैं, याद है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जहां पर एक की रिक्वायरमेंट होगी वहां अगर हम 10 लाएंगे तो कोई अच्छा सा कमाएगा नहीं, है ना? कोई वहां पर प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर जब एक सिंगल होगा तो कमाई ज्यादा होगी, है ना? तो वही चीज यहाँ पर की कि उन्होंने क्या किया, रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली, उन्होंने इनको क्या दिया? मोनोपोली राइट, कि ठीक है भाई इस एरिया में सिर्फ तुम ही कपड़े बनाओगे और कोई दूसरा ग्रुप नहीं बनाएगा। इस एरिया में सिर्फ तुम ही बर्तन बनाओगे, कोई दूसरा ग्रुप नहीं बनाएगा। मोनोपोली राइट का मतलब होता है सिंगल मार्केट राइट। अब इसके अलावा कोई और ये काम दूसरा नहीं करेगा। यू आर द ओनली पर्सन, यू आर जो है अवेलेबल एंड यू आर ऑर्डर्ड दैट यू कैन डू दिस वर्क अलोन, और कोई दूसरा कॉम्पिटिटर तुम्हारे सामने नहीं आएगा। ये उस वक्त के रूलर्स ने भी अप्रूव किया इनके लिए, गिल्ड्स के लिए। रीजन क्या है? टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है? प्रोटो प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड चल रहा है ना, बिफोर इंडस्ट्रियल पीरियड चल रहा है। काम करना है, इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं मिल रहा है, प्रोडक्शन मिल रहा है, तो वो ज्यादा डायरेक्ट जाता है किसके लिए? इंटरनेशनल मार्केट के लिए। लोकल मार्केट्स को भी तो चलाना है, लोकल लोगों की नीड्स को तो फुलफिल करना है। उसके लिए अब गिल्ड्स बन गए, एसोसिएशन बन गए, है ना? और उन गिल्ड्स ने अलग अलग काम, एक एक ग्रुप ने एक एक काम चुना। ऐसा नहीं कि ग्रुप में 10 लोग हैं और 10 के 10 अलग अलग काम कर रहे हैं। नहीं, 10 लोग हैं तो 10 के 10 एक ही काम कर रहे हैं, ताकि वो इफेक्टिव भी बने और क्वालिटेटिव बने और साथ साथ में क्वांटिटेटिव भी बने, ज्यादा क्वांटिटी उसकी निकले एक साथ।